हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रमोद कुमार मिश्रा। कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल के फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था व्हाट इज कंजर्वेशन, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी एंड व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन। अगर आपको उस वीडियो को देखना हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जाकर वहां देख सकते हैं। और आज हम लोग कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल में समझेंगे व्हाट इज बायोस्फीयर एंड व्हाट इज नेशनल पार्क। So today we will learn what is biosphere. Biosphere क्या होता है? तो biosphere is all about life. Biosphere में केवल living things का बात होगा, ठीक है? कहाँ पे होता है? It consists of all region of earth where life exists, ठीक है? अर्थ का वो सारा पार्ट जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करता है उसको हम लोग बोलते हैं बायोस्फीयर। तो लाइफ कहाँ कहाँ एग्जिस्ट कर सकता है अर्थ पे? लिथोस्फीयर पे कर सकता है, ठीक है, सॉइल पे। हाइड्रोस्फीयर पे आपका ओशन है। फिर अर्थ का अपना एटमॉस्फेयर है, उसमें भी लाइफ हो सकता है। बर्ड्स को आप देखते हैं फ्लाई करता है। उसके अलावा बैक्टीरिया, वायरस, ये सब एयर बॉर्न होता है, एयर में भी रहता है, ठीक है। फ्रॉम हाईएस्ट माउंटेन पीक टू डीपेस्ट पार्ट ऑफ ओशन, फ्रॉम कोल्डेस्ट आर्कटिक रीजन टू हॉटेस्ट डेजर्ट, ठीक है। तो बोल रहा है कि बायोस्फीयर इज ऑल अबाउट लाइफ, ठीक है। लाइफ कहाँ कहाँ एग्जिस्ट कर सकता है? लिथोस्फीयर में, हाइड्रोस्फीयर में ओशन, एटमॉस्फेयर में एयर, हाईएस्ट माउंटेन पीक टू डीपेस्ट पार्ट ऑफ ओशन, फ्रॉम कोल्डेस्ट आर्कटिक रीजन टू हॉटेस्ट डेजर्ट, ठीक है। इस जगह पे जो भी ऑर्गेनिज्म, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स, ये सब पाए जाएंगे उसको हम लोग उसका बायोस्फीयर कहेंगे उसका, ठीक है। इट इंक्लूड्स एनिमल्स, प्लांट्स, फंगाई, बैक्टीरिया और ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। बोल रहा है कि मान लीजिए अर्थ है, ठीक है, अर्थ EARTH, ठीक है। इसका ये एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर, यहाँ पे भी लाइफ है। इसका लिथोस्फेयर है, मान लीजिए सॉइल का पार्ट है, सॉइल, लिथोस्फेयर, वहाँ पे भी आपका एनिमल्स, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। उसके अलावा मान लीजिए यहाँ पे ओशन है, ठीक है, ओशन है, ठीक है। ओशन में भी आपका लाइफ है, ठीक है। उसके अलावा कोई माउंटेन है, तो बिगेस्ट माउंटेन मान लीजिए माउंट एवरेस्ट है, उसके पीक पे भी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा ओशन का डीपेस्ट पॉइंट है, मान लीजिए ओशन का डीपेस्ट पॉइंट कौन है पता है आपको? मेरियाना ट्रेंच, ठीक है, जो पैसिफिक ओशन में है, वो सबसे डीपेस्ट पॉइंट ऑफ ओशन है, ठीक है। वहाँ पे भी लाइफ पाया जाएगा। तो बोल रहा है कि जहाँ कहीं भी लाइफ पाया जाएगा अर्थ पे, उसको हम लोग बोलेंगे बायोस्फीयर। सो बायोडाइवर्सिटी इज द लाइफ सपोर्ट सिस्टम ऑफ आवर प्लैनेट। बायोडाइवर्सिटी क्या है? हमारे प्लैनेट का लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। कैसे? तो बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड देयर रिलेशन विथ ईच अदर एंड देयर रिलेशन विथ इन्वायरमेंट, ठीक है। ये मतलब जो भी प्लांट्स है, एनिमल्स है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसका आपस में भी कुछ इंटर रिलेशन है और इन्वायरमेंट के साथ भी इंटर रिलेशन है। इसको हम लोग बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। तो मान लीजिए एक एग्जांपल देते हैं आपको। एक फॉरेस्ट है, ठीक है, उस फॉरेस्ट में मंकी है, ठीक है। मंकी क्या किया? कोई प्लांट का फ्रूट है, उसको लिया और वो जंप करके कहीं और चला गया, दूसरी जगह, उसी मतलब फॉरेस्ट में कहीं और चला गया, ठीक है। और वहाँ पे वो जाके वो फ्रूट को खा रहा है, ठीक है। तो जब वो फ्रूट को खा रहा है तो कुछ सीड जो है फ्रूट का वो नीचे गिर रहा है और इसके कारण उस पर्टिकुलर एरिया में भी वो जो प्लांट, जो मान लिया वहाँ से 1 किलोमीटर दूर था, उस पर्टिकुलर एरिया में भी वो प्लांट हो गया, ठीक है। तो बोल रहा है कि जितना ज़्यादा एनिमल्स, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहेंगे एक पर्टिकुलर एरिया में, उतना उसका बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा रहेगा और उतना वो हेल्दियर रहेगा वो सिस्टम, ठीक है। तो बोल रहा है द मोर प्लांट्स, इंसेक्ट्स, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन वन एरिया, ग्रेटर इज द बायोडाइवर्सिटी एंड हेल्दियर इज द इकोसिस्टम। जितना ज़्यादा प्लांट्स, इंसेक्ट्स, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहेंगे एक पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है, उसी को हम लोग बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। और ग्रेटर इज द बायोडाइवर्सिटी, जितना ज़्यादा रहेंगे, हेल्दियर इज द इकोसिस्टम, उसी हिसाब से तुम्हारा मतलब हमारा जो इकोसिस्टम है वो हेल्दियर रहेगा। सो कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज रिक्वायर्ड। बायोडाइवर्सिटी हमारे इकोसिस्टम के लिए भी काफ़ी अच्छा है,
तो उसका कंजर्वेशन करना जरूरी है, ठीक है। तो उसके लिए 1972 में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट आया। क्या आया? वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट गवर्नमेंट लाया, जिससे कि हम बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट कर सकें, ठीक है। आवर इंडियन गवर्नमेंट हैज क्रिएटेड प्रोटेक्टेड एरिया, लाइक इंडियन गवर्नमेंट है वो कुछ प्रोटेक्टेड एरिया बनाया, ठीक है। उसका नाम दिया है, एक का नाम है नेशनल पार्क, ठीक है, एक को बोला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और एक को बोला बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लाया 1972 में। उसके अलावा कुछ प्रोटेक्टेड एरिया बनाया जहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन कम हो, ठीक है। उसका एग्जांपल आपको है नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व। अब हम लोग एक एक करके तीनों को समझेंगे। सो हम लोग समझेंगे व्हाट इज नेशनल पार्क। नेशनल पार्क क्या होता है, ठीक है। तो बोल रहा है प्रोटेक्टेड लैंड एरिया प्रिजर्व इन नेचुरल कंडीशन टू प्रोवाइड नेचुरल हैबिटेट्स टू वाइल्ड लाइफ, ठीक है। कोई प्रोटेक्टेड लैंड है जहाँ पे वाइल्ड लाइफ रहते हैं, एनिमल प्लांट्स, ठीक है, उसको नेचुरल कंडीशन में रखना है और उसको प्रिजर्व करना है, ठीक है। उसमें कोई भी मैन काइंड का इंटरवेंशन नहीं होगा, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं नेशनल पार्क। बोल रहा है मैनेज बाय गवर्नमेंट। इसको मैनेज कौन करता है? गवर्नमेंट। जो नेशनल पार्क इंडिया का है उसको मैनेज करता है गवर्नमेंट, ये प्राइवेट कंपनी नहीं मैनेज करता है इसको, ठीक है। तो बोल रहा है एक्टिविटीज लाइक ग्रेजिंग, ठीक है। ग्रेजिंग क्या हो गया? जो एनिमल जाके वहाँ पे चरते हैं वो नहीं करना है, वहाँ पे ग्रेजिंग प्रोहिबिटेड है। फार्मिंग, वहाँ खेती नहीं हो सकता है। कंस्ट्रक्शन का कोई काम नहीं हो सकता है। कटिंग ऑफ ट्रीज प्रोहिबिटेड है, ठीक है। हंटिंग स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। अगर हंटिंग आप करते हैं तो हो सकता है कि आपके ऊपर कुछ मतलब FIR हो जाए, ठीक है। तो हंटिंग भी प्रोहिबिटेड है इस एरिया में, नेशनल पार्क में। जिसके कारण क्या होता है, इन दीज एरिया फॉर कंजर्वेशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना, ठीक है। ये सब क्यों प्रोहिबिटेड है कि वहाँ पे जो डिफरेंट स्पीसीज ऑफ फ्लोरा और फौना है उसको प्रिजर्व करने के लिए। तो फ्लोरा क्या होता है? एक पर्टिकुलर एरिया में जितने भी प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स इन ए पर्टिकुलर एरिया, उसको हम लोग बोलते हैं फ्लोरा, ठीक है। फौना क्या हो गया? एनिमल्स इन ए पर्टिकुलर एरिया, ठीक है, उसको बोलते हैं फौना। फ्लोरा आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, प्लांट में फ्लावर होता है, ठीक है। तो फ्लोरा का मतलब हो गया प्लांट्स इन ए पर्टिकुलर एरिया और फौना का मतलब हो गया एनिमल इन ए पर्टिकुलर एरिया। इन दोनों को हमको कंजर्व करके रखना है, इसलिए ह्यूमन एक्टिविटी जो है उस एरिया में प्रोहिबिटेड है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल है ऐसे टूरिस्ट, मतलब गवर्नमेंट के ऑर्डर पे टूरिस्ट लोग या हम लोग भी जा सकते हैं, ठीक है, नेशनल पार्क में। तो बोल रहा है कि नेशनल पार्क कौन कौन है इंडिया में, ठीक है, और वो किस चीज़ के लिए फेमस है, मेनली किस चीज़ को वहाँ कंजर्व किया जाता है, किस चीज़ को प्रिजर्व किया जाता है। तो बोल रहा है जो पहला नेशनल पार्क है मतलब जो है वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में। इसको याद कर लीजिएगा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, ठीक है। फेमस फॉर टाइगर, किस चीज़ के लिए फेमस है? टाइगर्स के लिए, ठीक है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को हम लोग हैलीज HAILY हैली नेशनल पार्क भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हैली नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, फेमस फॉर टाइगर। उसका एक और नाम हैली नेशनल पार्क है, ठीक है। उसके बाद काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है? असम में है। कहाँ पे है? असम में। फेमस फॉर वन हॉर्न राइनोसोरस। किस चीज़ के लिए फेमस है? वन हॉर्न राइनोसोरस। ये आपको याद करना पड़ेगा। उसके बाद डेजर्ट नेशनल पार्क, ये कहाँ पे है? थार डेजर्ट। थार डेजर्ट कहाँ आपको पता है? राजस्थान में है। कहाँ पे है? राजस्थान में है। इसमें चिंकारा, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और जंगली कैट, इस चीज़ के लिए वो फेमस है, ठीक है। अगर आप मान लीजिए डेजर्ट नेशनल पार्क जाते हैं राजस्थान में तो आपको वहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? चिंकारा, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जंगली कैट, ये सब वहाँ पे इस चीज़ के लिए वो फेमस है। उसके बाद क्या है? कान्हा नेशनल पार्क। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पे है आपका? मध्य प्रदेश में, MP में है, ठीक है। वो किस चीज़ के लिए फेमस है? वाइल्ड टाइगर, ब्लैक डक
ठीक है, गोल्डन जैकल और नीलगाय इस चीज के लिए फेमस है। ठीक है, तो आपको ये चारों याद कर लेना है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में फेमस फॉर टाइगर, उसका पहले नाम था हेली। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है असम में है फॉर वन हॉर्न राइनोसोरस। डेजर्ट नेशनल पार्क थार डेजर्ट राजस्थान में है फॉर चिंकारा, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और जंगली कैट। और आपका लास्ट है कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, वो वाइल्ड टाइगर, ब्लैक बक, गोल्डन जैकल और नीलगाय के लिए फेमस है। ठीक है, और बोल रहे हैं कि हमारे इंडिया में लगभग कितने नेशनल पार्क हैं, तो उसको भी याद कर लीजिएगा 104। कितने नेशनल पार्क हैं? 104 नेशनल पार्क है, इसको याद कर लीजिएगा।